तो हम तुला लगन के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। तुला लगन के चार्ट में जब भी बृहस्पति विभिन्न भाव में स्थित होते हैं, ऐसे में बृहस्पति की महादशा के आने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में अब हम पंचम भाव के बारे में बात करने वाले हैं। मान लो अगर आपका तुला लगन हो और बृहस्पति आपके कुंभ राशि में 5वें भाव में स्थित हो, तो महादशा के आने पर आपको रिजल्ट कैसे रहेंगे बृहस्पति के। अब तक हम 4th हाउस तक चर्चा पूरी कर चुके हैं। तो देखिए, कुंभ राशि में बृहस्पति बहुत ही अच्छे रिजल्ट यहाँ करेंगे आपके लिए 5वें भाव में जब भी बृहस्पति स्थित होंगे। हालांकि आपको शनि की प्लेसमेंट को जरूर एक बार चेक कर लेना चाहिए कि आपके चार्ट में शनि कैसी स्थिति में है। अगर शनि आपके चार्ट में बहुत मजबूत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो बृहस्पति के रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छे होंगे। यहाँ पर बृहस्पति यहाँ पर अब वक्री नहीं होने चाहिए। अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो आपको आपका खुद का नॉलेज, खुद का ज्ञान आपके काम नहीं आएगा। हालांकि आप दूसरों को फिर भी अच्छी एडवाइस दे देंगे, लेकिन खुद के लिए अपनी एबिलिटी को सही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे कभी कभी। यहाँ स्थित बृहस्पति संतान पक्ष के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए और धन के लिए, इन सब मामलों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ऐसा बृहस्पति आपके अंदर बहुत अच्छी पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा। किसी भी काम को करने के लिए आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे अंदर से। इसके साथ साथ बृहस्पति की दशा के दौरान आपको आपका अंतर्मन बहुत ही अच्छे से गाइड करता रहेगा, या हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई देवी या देवता का आशीर्वाद भी आपको मिल सकता है। और कहीं ना कहीं अब क्योंकि 5th हाउस में बृहस्पति बैठे हैं, तो आपके पूर्व जन्मों का जो इफेक्ट है, पूर्व जन्मों का कुछ आपका कनेक्शन जो है वो इस दशा में आपके सामने आएगा। बृहस्पति की दशा के दौरान आप अपनी एजुकेशन पर, अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि या अपने विवेक पर जितना अधिक फोकस करें उतना अच्छा है। ऐसा बृहस्पति आपको हर प्रकार की स्थिति और परिस्थिति से निपटने में मदद करेगा। भले ही आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, भले ही आप जॉब कर रहे हैं, भले ही आप जॉब के लिए संघर्ष कर रहे हैं जीवन में, या किसी भी काम के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, भले ही जॉब की ही बात नहीं है, फाइनेंस के मामलों में देख लो, एजुकेशन के मामलों में देख लो, और भी अन्य मामले आपके जो घरेलू मामले हो सकते हैं, आपका कोई पर्सनल मैटर हो सकता है, तो ऐसा बृहस्पति आपको एक अच्छी सोच प्रोवाइड करेगा किसी भी काम को करने के लिए, और आप बहुत ही परफेक्ट तरीके से किसी भी काम को करने के बारे में देखेंगे। ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाएगा, लेकिन मन से आपको बहुत ज़्यादा नैतिकता देगा, आपको बहुत सीधा आचरण देगा, जिससे आप हर व्यक्ति के साथ बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन बना सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ भी सकेंगे। ऐसा बृहस्पति आपको हमेशा दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बनाता है। बृहस्पति की दशा के दौरान जो आपका अंतर्मन है, या जो आपके अंतर्मन की जो दृष्टि है, अंतर्दृष्टि जो है, वो हमेशा आपको गाइड करती रहेगी। किसी भी काम का जब आप डिसीजन लेंगे तो हमेशा आपका मन अंदर से बोलेगा कि आप सही कर रहे हैं, या फिर आप अगर गलत कर रहे हैं तो आपको अंतर्मन से आवाज़ आएगी कि आप गलत कर रहे हैं। तो अगर गलत कर रहे हैं तो अपना फैसला बदल सकते हैं, अगर सही कर रहे हैं तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक काम जो आपको करना है इन फ्यूचर या अभी भी वर्तमान में भी, इसके साथ साथ किसी भी प्रकार से कोई ऐसा काम जो आपका बहुत अर्जेंट है, जो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 10 दिन बाद, 15 दिन बाद अगर आप करने वाले हैं, उसका डिसीजन आप इस दशा की वजह से बहुत पहले ही ले लेंगे। और ये दिखाता है कि आप कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, कितने ज़्यादा परफेक्ट तरीके से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ बृहस्पति आपके लिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्रिएट करेगा, किसी भी काम पर आप बहुत अच्छे से फोकस्ड रह सकेंगे। मुख्य रूप से ऐसे दशा के दौरान आपको आपकी एजुकेशन और अपने ज्ञान को बढ़ाने पर सर्वप्रथम फोकस डालना चाहिए। बृहस्पति की दशा के दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हुए भी नजर आएंगे, लेकिन ये मेहनत जो होगी वो शारीरिक रूप से नहीं होगी, ये ज़्यादातर बौद्धिक रूप से मेहनत होगी, आपकी मानसिक रूप से ये एक्सरसाइज होगी कहीं ना कहीं। ऐसा बृहस्पति आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करेगा आपके लिए, और आपको एक अच्छी पहचान भी दिलाएगा। ऐसा बृहस्पति की दशा में आपके लिए आपका ज्ञान, आपका इंटेलिजेंस, आपकी क्रिएटिविटी, ये बहुत हद तक आपके काम आने वाली है। बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है तो वहाँ पर फिर बृहस्पति के रिजल्ट बदल सकते हैं। जैसे अगर मंगल या सूर्य का संबंध बृहस्पति के साथ है तो बृहस्पति के रिजल्ट और ज़्यादा फास्ट हो सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं। अगर शनि का संबंध बृहस्पति के साथ है या युति बृहस्पति के साथ है तो बृहस्पति के रिजल्ट बहुत ज़्यादा स्लो भी हो सकते हैं। और हालांकि फिर आपको ये बृहस्पति बहुत ही ज़्यादा अनुशासित बनाएगा आपके किसी भी काम को करने को लेकर, और वास्तव में ऐसा बृहस्पति आपको आपकी जिम्मेदारियों से भी अवगत करवाएगा। तो प्रत्येक ग्रह जिसका भी प्रभाव बृहस्पति पर रहेगा उसके हिसाब से कुछ कुछ रिजल्ट में बदलाव जरूर आएगा। आपको वो सब चेक कर लेना चाहिए अपने पर्सनल चार्ट में। अगर चंद्रमा का प्रभाव है तो आप दूसरों की हेल्प ज़्यादा करने में इंटरेस्टेड रहेंगे।
खुद के लिए उतना ज़्यादा कभी कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि चंद्रमा एक केयरिंग प्लैनेट है। केयरिंग प्लैनेट होने की वजह से आप हमेशा दूसरों की चिंता ज़्यादा ही करेंगे। अब यहाँ पे बृहस्पति अगर वक्री नहीं है तो ये आपके लिए सर्वोत्तम है। अगर फिर भी वक्री हो जाते हैं तो फिर भी आप इंटेलिजेंट होंगे, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका कौशल, आपकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से काम करेगी, बट दूसरों के लिए हमेशा, खुद के लिए आप उसका उतना बेहतर उपयोग नहीं कर सकेंगे। अब ऐसे बृहस्पति का रोल आपके कार्य क्षेत्र में या जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है। ऐसा बृहस्पति आपको शेयर मार्केट से बहुत अच्छी इनकम दे सकता है, आपको लॉटरी वगैरह से या किसी भी ऐसे अन्य इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत ज़्यादा इनकम दे सकता है, जहाँ पर आपने अपना इंटेलिजेंस यूज़ करा है, जहाँ पर अपना बुद्धि आपने यूज़ करी है, जहाँ पर आपने अपना माइंड यूज़ करा है या अपने स्किल्स को आपने यूज़ करा है। यहाँ पे अब आपको देखना पड़ेगा, अगर बृहस्पति अस्त भी हो तो भी बृहस्पति आपके लिए बहुत ही अच्छे से काम करेगा और तब आपके जीवन में धन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। तो इस बृहस्पति की दशा के दौरान लगभग आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस होते हुए देखेंगे, चाहे संतान पक्ष हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे आपके रिलेशनशिप हो, चाहे आपके धन संबंधी मामले हैं, चाहे आप कोई निर्णय लेने वाले हैं, चाहे आपका कैरियर है, कुछ भी हो, लेकिन आप बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को बैलेंस में रख सकेंगे। अब बृहस्पति आपके चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। तीसरे भाव के स्वामी होकर बृहस्पति जब यहाँ स्थित होंगे, ऐसे में आपको त्वरित रूप से कोई निर्णय लेना है, कोई ऐसा काम करना है जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा एबिलिटी आपको चाहिए, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे काम को आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। बृहस्पति की इस दशा के दौरान वास्तव में आप अपनी क्षमताओं को और ज़्यादा बढ़ा सकेंगे, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकेंगे, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकेंगे, जिससे आप उनको सही ढंग से काम में ले सकें समय आने पर। इस प्रकार का बृहस्पति आपको आने वाले समय के लिए कुछ ना कुछ ऐसा इंट्यूशन या कोई ना कोई ऐसी स्थिति आपको पहले ही डेवलप करेगा, जिससे होने वाली घटना का आपको पहले पता लग जाए। हो सकता है कि आपको सपना आ जाएगा, हो सकता है कि आपको आभास हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, पर आपको आने वाली जो घटना है या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट जो आपकी लाइफ का है उसके बारे में आपको पहले ही पता लग जाएगा। तो हो सकता है कि आप उसके लिए एक परफेक्ट प्लानिंग लेके चलें। बृहस्पति की दशा के दौरान अब सबसे बड़ी जो शिकायत लोगों की रहती है वो ये रहती है कि बृहस्पति की महादशा तो आप लोगों को स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन उनके रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 16 वर्ष की दशा है और 16 वर्ष की दशा में सब कुछ आपको बृहस्पति की दशा स्टार्ट होते ही नहीं मिलने वाला है। आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। और बृहस्पति की महादशा से पहले आप राहु की महादशा के अंडर होते हैं, और राहु की महादशा एक बहुत ही डिफरेंट दशा है, जबकि बृहस्पति की महादशा बहुत ज़्यादा डिफरेंट दशा है। तो राहु की महादशा में जो रिजल्ट आपने प्राप्त किए हैं और जिस मेंटलिटी के साथ, जिस सोच के साथ आपने काम किया है, वो बृहस्पति की महादशा में अब उतना अच्छे से काम नहीं करने वाली। तो आपको अपने नज़रिया बदलना पड़ेगा, अपनी मेंटलिटी बदलनी पड़ेगी, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपना किसी भी काम को करने का और डिसीजन लेने का तरीका भी आपको बदलना पड़ेगा। तो राहु की जो महादशा है वो ऑब्सेशन पे बेस्ड होती है, वो कहीं ना कहीं आपके एक्साइटमेंट पे भी बेस होती है, और जो रियलिस्टिक है वो उस दशा में कुछ होता नहीं है। बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक या बहुत ही ज़्यादा ऐसी कल्पना जो है जीवन में आप करते हैं और उसके पीछे आप भागते हैं। तो आप हमेशा अपनी इमेजिनेशन के आधार पे काम करते हैं और बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उस दशा से, लेकिन वो सब इस दशा में आपके लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक रहना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा, और अपने ज्ञान और अपनी क्षमता का आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, और बस यही आपके ज़्यादा से ज़्यादा काम आएंगी। अब यहाँ पे बृहस्पति की जो महादशा है आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है उसका भी बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है। बृहस्पति आपके चार्ट में 6th लॉर्ड भी हैं। 6th लॉर्ड होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि अब इस दशा के दौरान आप अपनी डेली लाइफ को बहुत अच्छे से प्लान कर सकेंगे। आप अपने संतान पक्ष के लिए जो भी बाधाएं आ रही हैं आपकी लव लाइफ में या आपकी मैरिड लाइफ में, जो भी बाधाएं आ रही हैं या आप कोई कंपटीशन वगैरह फेस करने वाले हैं, उसके लिए बहुत अच्छी से रणनीति बना सकेंगे। इसके अलावा आप लाइफ में किसी भी प्रकार का, मान लो अगर रिस्क लेने वाले हैं, चाहे अपनी सेहत को लेके, चाहे धन को लेके, या कोई लोन वगैरह आप लेने वाले हैं, उसके लिए परफेक्ट प्लानिंग कर सकेंगे। अब बृहस्पति की सबसे पहले हम यहाँ दृष्टियों के बारे में भी बात करेंगे, उसके बाद ये समझेंगे कि बृहस्पति की महादशा आपको डिफरेंट एज में जब आ रही है तो किस प्रकार के प्रभाव रहेंगे। क्योंकि देखिए, एज का बहुत बड़ा रोल होता है, और किसी भी एज में आप पूर्ण रूप से सक्षम कभी नहीं होते। अगर छोटी एज में ऐसी दशा आ जाए तो आपके पास उतनी क्षमता नहीं होती कि आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकें और बहुत ही अच्छे से काम भी कर सकें, या फिर जीवन में कोई बड़ी रिस्क ले सकें, क्योंकि आप उतने ज़्यादा एबल होते नहीं हैं, उतनी ज़्यादा आपकी एजुकेशन नहीं होती है,
और उतने मैच्योर भी आप नहीं होते हैं। तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है बृहस्पति की महादशा के दौरान भी। अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले अगर देखेंगे तो बृहस्पति आपके 9th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। 9th हाउस पर जब भी बृहस्पति दृष्टि डालेंगे ये आपके उच्च शिक्षा के लिए या आपके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। आपको धार्मिक या आध्यात्मिक नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा होता जाएगा जैसे जैसे दशा आगे बढ़ती जाएगी। इसके अलावा आपके कुछ फॉरेन के साथ कनेक्शंस बन सकते हैं या दूसरे रिलीजन या दूसरी जो कल्चर है उनके लोगों के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी सारी दूर की यात्राएं दे सकता है, उच्च शिक्षा पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस दे सकता है। तो पढ़ाई लिखाई के मामले में या कुछ ना कुछ नया सीखने के मामले में ये दशा काफ़ी इंपॉर्टेंट अब रहेगी। उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके 11वें भाव पे। 11वां भाव यहाँ से जो आपका है सूर्य का घर है, तो अपने मित्र के घर पर दृष्टि पड़ेगी। और अगर सूर्य आपकी कुंडली में थोड़ी मजबूत स्थिति में है तो निश्चित ही ऐसा बृहस्पति आपके नेटवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार देने वाला होगा, आपकी पॉपुलैरिटी को विस्तार देने वाला होगा, आपके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों से, रेपुटेड लोगों से संबंध बनाएगा ऐसा बृहस्पति। बृहस्पति की दशा के दौरान आप खुद की एबिलिटी को, खुद की क्षमताओं को बहुत अच्छे से फील कर सकेंगे। अगर इस दशा के दौरान आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस का विस्तार काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होने वाला है। तो यहाँ पर हमेशा बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा एक्सपांड करेगा, आपकी थिंकिंग को एक्सपांड करेगा और आपके नेटवर्क को भी काफ़ी ज़्यादा फैलाएगा। अब बृहस्पति का ये जो 11वें भाव पर दृष्टि है उस वजह से आपको हमेशा अपने लिए अच्छे इनकम सोर्सेज खोजने में मदद मिल सकेगी और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबल स्थिति में देख सकेंगे लाइफ में। उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन पे रहेगी। लगन पर बृहस्पति की दृष्टि होना आपको बहुत बुद्धिमान बनाता है, बहुत मैच्योर बनाता है, समझदार बनाता है और हर डिसीजन आप अपना बहुत ही सोच समझ के और अपने विवेक के आधार पर लेंगे। अगर बृहस्पति का संबंध सूर्य जैसे ग्रह, मंगल जैसे ग्रह से है तो हो सकता है थोड़ा आप ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं या कभी कभी थोड़ा आप घमंड भी दिखा सकते हैं, अपनी खुद की तारीफ बहुत ज़्यादा कर सकते हैं या थोड़ा सा दिखावा भी कर सकते हैं। बट बृहस्पति आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा शालीनता के साथ आप हर किसी के सामने पेश आएंगे और बृहस्पति का लगन को देखना आपको बहुत ज़्यादा शालीनता से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन यहाँ बृहस्पति लगन को जब भी देखते हैं तो थोड़ा सीधापन देते हैं आपके नेचर में, जिससे आप दूसरे लोगों का फ़ायदा नहीं उठा पाते या दूसरे लोगों को आप कभी कभी गलत भी जज कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपको एज के हिसाब से इनके रिजल्ट कैसे रहेंगे। मान लो कोई ऐसा जातक है जिसको 5 से 15 साल की आयु में या 10 साल की आयु तक अगर ऐसी दशा आ जाती है तो हो सकता है कि जातक उतना अधिक सक्षम नहीं है 5 से 15 साल की आयु तक कुछ भी करने के लिए। अब उसको अपनी एजुकेशन वगैरह पर ही ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे में अब आपको परिवार की तरफ से जो सपोर्ट मिला है आपके जन्म के बाद, परिवार की तरफ से आपको जिस भी प्रकार का माहौल मिला है एजुकेशन ग्रहण करने के लिए, जिस भी प्रकार की आपको स्थितियां मिली हैं, पारिवारिक स्थितियां, चाहे आपकी फैमिली बहुत गरीब हो चाहे बहुत अमीर हो, तो ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं अब उनका रोल कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आगे तक होने वाला है। और यही जो इम्पैक्ट पड़ेगा आपके जन्म के बाद आप पर इस दशा के दौरान, वो आपकी पूरी लाइफ को प्रभावित करेगा। क्योंकि हो सकता है कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी हो, रेपुटेड फैमिली हो, आपको बहुत अच्छा माहौल प्रोवाइड किया गया हो पढ़ने लिखने के लिए, तो आप शुरू से ही बहुत ज़्यादा प्रगति करने वाले होंगे। लेकिन मान लो अगर आपको ऐसा माहौल नहीं मिला है तो आप थोड़ा संघर्ष करेंगे शुरुआत में और थोड़ी प्रगति करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे में आपको थोड़ा जुझारू बनना पड़ेगा और ऐसे में आपको फैमिली का सपोर्ट भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो एक तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करके आगे बढ़ना पड़ेगा और एक सीधा फैमिली ने आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद आप प्रगति जो करेंगे वो अलग होगी। तो यहाँ पे शुरुआत में आप अपनी एजुकेशन पे और लर्निंग्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। छोटी आयु में अगर ऐसी दशा आ जाती है तो शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा समझदार होंगे आप। उसके बाद मान लो किसी जातक को ये दशा थोड़ा लेट एज में आती है, जैसे कि 25 की एज में, 30 की एज में, 35 की एज में, ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर ऐसी दशा आती है तो ऐसा जो बृहस्पति है आपको एक सही रास्ते पे चलाएगा हमेशा ही, और आप जहाँ भी गलत होंगे वहाँ आप खुद से ही अनुशासित होकर अपने आप को ठीक कर लेंगे, अपनी आदतों को बदल लेंगे। ऐसा बृहस्पति सबसे पहले तो आपके डिसीजन लेने की क्षमता पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगा। आप समय की डिमांड के हिसाब से या अपनी खुद की एबिलिटी के हिसाब से सही डिसीजन ले सकेंगे। बृहस्पति की इस दशा के दौरान आप हमेशा खुद को समझ सकेंगे, अपनी क्षमताओं को जान सकेंगे और अपनी क्षमताओं को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकेंगे। तो ये वो समय है जब आपको अपना कैरियर चुनना है और कैरियर में आगे बढ़ना है। तो ये समय सर्वोत्तम रहेगा। अगर इस समय आपको बृहस्पति की दशा आती है तो आपके लिए इनकम सोर्सेज खोजना, आपके लिए अपनी एजुकेशन में विस्तार करना, सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। फिर मान लो किसी जातक को थोड़ा लेट एज में लगभग
45 की एज में, 50 की एज में या इसके बाद भी अगर ऐसी दशा आती है तो अब आपके लिए बृहस्पति की महादशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऐसी दशा आपको थोड़ा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ दे सकती है। इस समय आपको कोई मेडिटेशन, ध्यान वगैरह, मंत्र जाप वगैरह से बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। ऐसा बृहस्पति आपको लेटर एज में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी समझ प्रोवाइड करेगा, आपको पॉजिटिव रखेगा और हमेशा आपके लिए इनकम के नए नए सोर्सेज लेकर आएगा। तो अब आपको बृहस्पति पर अन्य ग्रहों का जो प्रभाव है उसको चेक कर लेना और कुछ इसी प्रकार के रिजल्ट आप लोगों के लिए रहेंगे जब भी बृहस्पति आपके 5वें भाव में है और आपको बृहस्पति की महादशा आ रही हो।